हम लोग कर रहे थे रेट ऑफ चेंज। 3 क्लास लगी हमको रेट ऑफ चेंज खत्म करने में, एनसीईआरटी और आरडी दोनों तरह से। इसके बाद हमने एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन भी करा जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में था। हालांकि इंट्रो हम पढ़ लिया कि होता क्या है, वो किस तरीके से क्यूब रूट फोर्थ रूट निकाले जाते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को करना है अगला टॉपिक। अब वो अगला टॉपिक या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता था या हो सकता था मैक्सिमम मिनिमा। तो पहले मैक्सिमम मिनिमा करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, उसे बाद में करेंगे लास्ट में, मतलब ज्यादा इस टॉपिक के। तो मैक्सिमम मिनिमा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में किसी एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्शन नहीं है। तो सीक्वेंस इनका कुछ भी हो सकता है किसी भी एप्लीकेशन का। ठीक है, हम सबसे लास्ट वाली एप्लीकेशन जो है मैक्सिमम मिनिमा उसको कर रहे हैं। उसके बाद हमारा केवल टॉपिक बचेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल का थोड़ा सा इंट्रो देना है, वो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ में कर लेंगे। ओके, तो नाम डाल दें पहले हम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है जी, ये नाम से कैसा लग रहा है आपको, क्या चीज होगी ये? बिल्कुल मैक्सिमम और मिनिमम ये होता है ना। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा, जैसे कि हमको पता है मैक्सिमम एक वैल्यू होती है, मिनिमम भी एक होती है। यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम देखना कैसे दो दो तीन तीन होंगी, क्योंकि इस टॉपिक में मैक्सिमम का जो मतलब है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे, देखिए आए। अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऐसे करके ग्राफ है और मैंने एक फंक्शन को बनाया, ऐसे करके एक कर्व बना दिया मैंने। ठीक है, इस कर्व में देख रहे हैं कितने अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे हैं ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा ये दो चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सुन रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा बोल सकते हैं। तो यहां पर लिख दें, देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाएगा या फिर उसे लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा। ये दोनों चीजें जो होंगी एक्स की वैल्यू होंगी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? धन्यवाद। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमा का पॉइंट। तो ये ना इस जगह पे होती है वैल्यू, एक्स की वैल्यूज। तो लोकल मैक्सिमा भी तो मैं स्लैश लगाया ना, यानी एक ही मतलब है। तो एक्स की वैल्यूज है ये और ये भी। ठीक है, अच्छा ऐसी अगर मैं कहूं पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको हम लोग कभी कभी इस चैप्टर में लोकल मिनिमा से भी बोल देते हैं। तो ये दोनों चीजें एक्स की वैल्यू हैं। हमारे पास ग्राफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू। तो जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनको तो ये कहा जाता है, या तो ये होगी वैल्यू वो या फिर ये होगी, दोनों में से कोई एक तो होगी। एक ऑप्शन और आएगा, वो चलेगा बाद में पता। ठीक है, अच्छा अगर हमने किसी पॉइंट को यानी किसी एक्स की वैल्यू को कंफर्म कर दिया कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, आफ्टर कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं, जब हमने कुछ स्टेप्स लगाने के बाद डिसाइड कर लिया कि हाँ ये जो पॉइंट है यानी एक्स की वैल्यू है 1 या 2, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो उस एक्स की वैल्यू 2 को अगर हम क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है फिर। यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हमको मिनिमम वैल्यू देगा। और वो मिनिमम वैल्यू कहां होगी इसमें? अच्छा जी, वाई पे होगी ना। अगर मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट यहां पर हैं तो वैल्यू यहीं पर तो होंगी। अगर मान लो एक्स की वैल्यू 1 को कंफर्म कर दिया आपने कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो एक्स की वैल्यू 1 देखो मान लो यहां पर है इस जगह पर, तो इसको जब कर्व में पुट करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू देगा। कर्व की इक्वेशन ऐसी तो होगी कुछ, हमें जो इक्वेशन दे रखी हुई कर्व की, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे पॉलिनोमियल हो गया कोई। जब उसमें आप एक्स की वैल्यू 1 या 2 जो भी कंफर्म हुआ होगा वो पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ? वो फंक्शन की वैल्यू इसी एक्सिस पे तो आएंगी, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू तो होगा वो पॉलिनोमियल। तो हमारे पास इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, इनके कंफर्म होते ही जो वैल्यू निकलेंगी वो क्या होंगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू। अंतर समझ में आ रहा है? दो ही चीजें हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम वैल्यू। इन्हीं चीजों में हम ये पूरा टॉपिक करने वाले हैं। अच्छा जी, अब तक हमने ये नहीं समझा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कंफर्म कैसे होगा। इसके लिए हमारे पास दो डेरिवेटिव हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिसाइड करने के लिए। लेकिन हमारे पास एक तरीका ग्राफिकल का भी होता है। अगर हम क्वेश्चन से जो कर्व दिया होगा पॉलिनोमियल x की पावर 4 टाइप का कुछ, अगर हम उसका कर्व बना लें, जो कि हमारे बस का है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बना लें तो हम कर्व को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमा मिनिमा का होगा और कौन सा लोकल मैक्सिमा का होगा, कौन सा लोकल मिनिमा का होगा। चलो फिर भी देख के बता देता हूं। हम क्वेश्चन में तो बनाएंगे नहीं उसको, क्योंकि हमें कर्व बनाना आता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कर्व हमें गिवन है तो जैसे दिख रहा है, इसको देख के कैसे चलेगा पता। देखिए, जब जब हमारा कर्व ऊपर से नीचे टर्न लेगा वो सारे पॉइंट होंगे लोकल मैक्सिमा के। देखें, ऊपर से नीचे, देखिए ये जा रहा ऊपर और नीचे आया, यानी एक पॉइंट ये हुआ ना, और फिर ये नीचे से ऊपर ये आया अगला 2, और फिर ये आया 3, और फिर यहां से। बोलिए, कुल मिला के आपको नहीं लग रहा 4 पॉइंट ऐसे हैं इस कर्व में जिस जगह पे कर्व ऊपर से नीचे ट्रांजिशन ले रहा है। चेक करो, ये 1 2 3 4 वही पॉइंट है। ऐसा मान लो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। ये चारों पॉइंट लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने कंफर्म कर लिया ग्राफ को देख के, कर्व को देख के कंफर्म कर लिया कि ये लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है, अब x की वैल्यू 1 2 3 4 एक एक करके इस कर्व की इक्वेशन भी दे रखी होगी हमको, उस कर्व में पुट कर दें तो क्या मिलेगा उससे? मैक्सिमम वैल्यूज। एक बताओ, इससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी, इससे भी, 4 वैल्यू मिलेंगी। हम चारों को लोकल मैक्सिमम वैल्यूज बोलेंगे। ऐसा कैसे सकता है? मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होती है, यहां पे नहीं। क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है? ये वो सारी वैल्यू हैं जिस जगह पर उस पॉलिनोमियल के कर्व ने ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन लिया। और एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सबसे ऊंची वैल्यू। यहां पर वो मतलब नहीं है ना, यहां पर आपका मतलब है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जिस जिस जगह पर कर्व ऊपर जाके नीचे ट्रांजिशन ले रहा है। तो वो टिप जो होगी ना, टिप, वो सारी वैल्यूज को लोकल मैक्सिमम वैल्यूज कहेगा इधर की तरफ देखा जाए तो। और जिन जिन पॉइंट्स पे वो टिप मिली हैं उन सारे पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। इसका जस्ट उल्टा केस, जिस जगह कर्व ने नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांजिशन लिया है वो सारे पॉइंट्स को क्या बोलोगे फिर? लोकल मिनिमा। जैसे कि एक ये हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। वहां तो लिया ही नहीं, वहां तो रुक गया ना। तो 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट बोले जाएंगे हमारे क्या? लोकल मिनिमा। और फिर इन चारों की वैल्यू x की यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। इन सारी वैल्यूज को अगर हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी कर्व की क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो उनसे हमारी मिनिमम वैल्यूज निकल के आएंगी। कंफर्म हो गया? समझ में आ गया कि क्यों मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है इस टॉपिक के अंदर? बात समझ में आ गई? अब कोई तुमसे पूछे कि मैक्सिमम मिनिमा के अंदर बताओ 3 मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ रही है, तो तुम क्या जवाब दोगे उसका? बिल्कुल, नीचे भी आया होगा। उसकी 3 मैक्सिमम वैल्यू इसलिए आ रही हैं क्योंकि उस कर्व ने, उसकी इक्वेशन के, उस पॉलिनोमियल के कर्व ने अपने 3 ट्रांजिशन दिखाए होंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसलिए 3 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हैं। सिमिलरली अगर दो मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो क्या बोलोगे? उसके कर्व ने 2 बार नीचे से ऊपर ट्रांजिशन दिखाया है, इसलिए 2 मिनिमम वैल्यू हैं। ओके, अब आपके पास एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, किसी क्वेश्चन में 3 तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू, 2 आ गई मिनिमम वैल्यू। ओके, हाँ, अब टाइम आ गया है उस चीज का जो अब तक आपके पास जानकारी थी। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एक, आपका जानकारी क्या थी कि मैक्सिमम वैल्यू एक होनी चाहिए। इस टॉपिक में उस एक वैल्यू को केवल मैक्सिमम वैल्यू के नाम से रेफर नहीं करा जाता। इस चैप्टर में उस एक वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है। अगर उन 3 में से आपसे पूछे बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो होगी, बस सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, सबसे छोटी जो होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो अब तक पढ़ा, ये इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है, फिर उन्हीं पॉइंट्स के कंफर्म होते ही कर्व में पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलती है, मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है। आपको आइडिया लग गया होगा। अब हमें ये सारी चीजें बोर्ड पे करनी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कह दिया, इस कर्व को देख के तो आप पता लगा पा रहे हो कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है, लेकिन आप कर्व नहीं बना पाओगे।
आपको तो डेरिवेटिव की हेल्प से पता लगाना है ये सारी चीजें। इसके बाद जो पहली हेडिंग है हमारे पास वो क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले डेरिवेटिव की सहायता से सीखेंगे कैसे पता लगाया जाए कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है, लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन सा है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, लिखें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर एक नाम से चल रहा होगा पता कि एक बार डेरिवेटिव करना है हमको। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा ना उसमें 2 बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तब कंफर्मेशन मिलेगी। चलिए इसे करते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए। देखो एक बात तो कंफर्म है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब जो आपको कर्व दिया होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, उससे इक्वल टू 0 करेंगे डेरिवेटिव को। ठीक है, वो भी लिखवा दूं? लिख लो, चलो पहले पॉइंट में लिख लो, फाइंड dy बाई dx, या फिर f डैश x लिख लेना, और करके f डैश x। अगर एफ एक्स होगा तो एफ डैश होगा ना डेरिवेटिव उसका। फाइंड dy बाई dx और f डैश x, कॉमा लगा के लिखो पुट इट इक्वल टू 0। ये काम तो करना ही करना है, डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 तो करना ही करना है। ठीक है, अच्छा जी। अब जब डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, मान लो कर्व की क्वेश्चन ना कुछ ये थी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। ये मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमारे पास, हमने इसका डेरिवेटिव करा तो वो कुछ ऐसा मिलेगा ना हमको, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, है ना। फिर हम इसे इक्वल टू 0 करने के लिए कह रहे हैं। इसको इक्वल टू 0 करने पे आपको नहीं लगता x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी? वो जो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी ना, उन वैल्यूज को, जो x की 2 वैल्यू आएंगी, इन वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट हैं जिस जगह पे कर्व या तो ऊपर से नीचे गया होगा या फिर नीचे से ऊपर गया होगा। या तो ये वाले पॉइंट होंगे या ये वाले, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। जब भी ट्रांजिशन होगा पूरी उम्मीद है कि वो क्रिटिकल पॉइंट, नाम तो क्रिटिकल पॉइंट ही होता है उनका, लेकिन ये पूरी उम्मीद है या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। एक कंडीशन और आती है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आती है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है, छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि जब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं, एक्स की वैल्यू निकल के आती है, उन्हें कहते क्या है? उन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, और उनको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अभी मान लो तुमने लिखा dy बाई dx इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना। लेट x इज इक्वल टू a कॉमा b, ऐसा लिख दो उसके आगे। जब उसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कुछ तो आएंगी, लिख दो लेट x इज इक्वल टू a कॉमा b। ऐसी कोई 2 वैल्यू आ गई, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यू आर हैविंग। ओके, तो अब ये आ गई वैल्यू, लिखो ब्रैकेट में, दीज वैल्यूज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। इन वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या स्लैश लगा के लिख दो स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी में ARY लगा ना, ERY वाला नहीं। ERY वाला ना कॉपी किताबें होती हैं, स्टेशनरी वाला मैं गलती कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। ये स्टेशनरी 2 तरह का होता है, STATION, या तो ARY या तो ERY। जो ERY होता है ना वो कॉपी किताबें स्टेशनरी वो होता है, तो आपको ARY लगाना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लेना, हमें चल गया पता उन पॉइंट का नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखो, आपको जो वैल्यू मिली है देख रहे हो, जो ए और बी मिले होंगे, आप उनको नंबर लाइन बनाओगे। एक यहां लिख लिया मान लो ए, यहां लिख लिया बी। सेकंड पॉइंट लिख लो, इसके अंदर लिखेंगे नंबर लाइन बना के। सेकंड पॉइंट में एक ये नंबर लाइन बना दो ऐसी वाली, उस पर लोकेट कर देंगे, जो पहले आ रहा होगा प्लस माइनस के हिसाब से पॉइंट उसे पहले लिख लेंगे, जो बाद में आ रहा होगा उसे बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखिए हमने क्या करा, सुनो हमने क्या करा, जैसे यहां पर क्या होगा, इस तरफ माइनस का इनफाइनाइट होगा नंबर लाइन पे, इधर प्लस का इनफाइनाइट होगा। अब हमारे पास 3 इंटरवल है, देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 इंटरवल है। हम क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट की बात करनी है, पहले इसको पता लगाते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। हमने इससे पहले वाला, अगर ये 1 2 3 4 होगा तो इससे पहले पता लगा लेंगे ना। अगर ये 1 है, इससे पहले 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 कुछ भी हो सकता है नंबर लाइन पे। हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली एक वैल्यू उठाएंगे एक्स की और एफ डैश एक्स में पुट करेंगे और उसका साइन पता लगाने की कोशिश करेंगे, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, बस साइन पता लगाना है। ठीक है ना, लेट करते हैं, इसके पहले तो प्लस आ गया और इसके बाद वाली वैल्यू उठाएंगे कोई, इससे पहले होनी चाहिए लेकिन, यानी इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, और उससे डेरिवेटिव का जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ये लिखो सेकंड पॉइंट के अंदर नंबर लाइन बनाओ और यहां प्लस लगा लो, यहां माइनस लगा लो। और ये साइन किस चीज के हैं, डेरिवेटिव के। हमें कर्व में नहीं पुट करनी वैल्यू, इसके पीछे की और इसके आगे की वैल्यू डेरिवेटिव में।
एफ डैश एक्स डिसाइड करेगा ये साइन, ठीक है। लिखे एट एक्स इक्वल टू ए, लिखो एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो बात लिखी समझ में आई? ऐसे तो बताया था ना मैंने, हम लेफ्ट से राइट करते हैं स्टडी, तो जब लेफ्ट से राइट जा रहे थे हमने देखा एफ डैश एक्स का साइन पहले प्लस था इस पॉइंट के पहले, और इस पॉइंट के बाद क्या था? माइनस। देन x इज इक्वल टू ए विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो ये कंफर्म है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये, ठीक है। अगला केस सेकंड हो गया ना, थर्ड पॉइंट लिखिए। अब यहाँ पे b की बात करते हैं, b पे चलो। b के पहले क्या था? माइनस। b के बाद हमने फिर कोई वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव में और मान लो प्लस साइन आ गया, तो थर्ड पॉइंट में लिखिए एट x इक्वल टू b के बारे में। a का तो कंफर्म हो चुका है, अब b का पता लगाते हैं। एट x इक्वल टू b इफ क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या? अगर उसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, यानी इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन x इज इक्वल टू विल x इक्वल टू b विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कंफर्म हो जाएगा इससे? एक केस और लिखिए, कभी कभी होगा ऐसा, जो अगला केस लिख रहे हैं हम, कभी कभी। कभी कभी क्या होगा? देखो यहां पर देखो, नंबर लाइन बनाने पर ऐसा होगा, इस पॉइंट के पहले प्लस आ रहा था साइन, अगर इस पॉइंट के बाद भी प्लस आएगा, या फिर इससे पहले माइनस आ रहा था इसके बाद भी माइनस आएगा, लेकिन कभी कभी होगा ऐसा। लिखिए उस केस को, लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। नहीं आया समझ मैडम? लिखो इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन। अगर एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज नहीं किया, अब इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है कि वो प्लस से प्लस रहे या माइनस से माइनस रहे। साइन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब प्लस से प्लस रहेगा या माइनस से माइनस रहेगा। देन दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन INFLEXION, कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगह IF ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। नहीं तो देख लो किताब में क्या लिखी है स्पेलिंग। मैथ वालों को स्पेलिंग याद नहीं आती ज्यादा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये वाली है स्पेलिंग, ये वाली INFLECTION, ठीक है। ओके, ये 3 पॉइंट है हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। क्वेश्चन शुरू कर दें। आगे ना करना कैसे है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिलेगा और फिर हमारे स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। लिखिए क्वेश्चन, पहले बोर्ड साफ करें। fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें हमसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा सारे पॉइंट भी पूछ रहा है और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। करें शुरू। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स। ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। फिर इसका 6 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। पहले डेरिवेटिव कॉमन ले लो, मतलब 6 कॉमन ले लो, क्योंकि ना अगर आप इसे इक्वल टू 0 कर दोगे तो फिर बाद में आपको नंबर लाइन बनेगी तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट को आप इसमें करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी इक्वेशन में। जितनी बड़ी इक्वेशन होंगी उतनी देर लग जाएगी प्लस माइनस पता लगाने में। हमने 6 कॉमन ले लिया, अब इसमें पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा वैल्यू पुट करके, कंपेरेटिव टू ये वाली इक्वेशन। इसे 6 कॉमन ले लो, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 लो और सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करो। क्यों करते हैं एफ डैश एक्स 0? क्या कहते हैं उनको? क्रिटिकल पॉइंट। अगर 0 करें तो 6 जाके 0 बन जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। और ये तो हमारे हिसाब से x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू तो बस यहां से 1 आएगी, बस 2 बार आएगी। एक ही वैल्यू आई ना, बस यदि एक ही वैल्यू आई ना। अब अगर हम बनाएंगे नंबर लाइन, 1 लिख लिया इधर, इधर माइनस का इनफाइनाइट, इधर प्लस का इनफाइनाइट। अब 1 के पीछे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, 1 के आगे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। 1 के पीछे एक पॉइंट 0 ले ले, 0 सबसे आसान हो, जल्दी आएगा आंसर। 0 लेते हैं और अभी यहां पुट करते हैं, तो ये दोनों हट गए। केवल 6 की इंटू 1 में होगी, यानी साइन क्या आ रहा है? प्लस। वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिख के। इसके आगे की वैल्यू 1 और इनफाइनाइट 2 ले ले, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4, कट गए दोनों, प्लस का 6 फिर से। क्या मतलब है? x की वैल्यू 1 से पहले और 1 के आगे दोनों जगह पर डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज नहीं किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब भी होल स्क्वायर मिलेगा ना, ध्यान रखना इन्फ्लेक्शन ही आता है, ठीक है।
लिखो इसके आगे, सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन एट एक्स इक्वल टू वन। इतना करो पहले जल्दी से, इतना करके वही लाइन लिखो, वही इन्फ्लेक्शन वाली जो थी कि एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करता, एफ डैश एक्स इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन एट एक्स इक्वल टू वन। ये बात जरूर लिख देना, एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन इज, इत्तेफाक से पहला क्वेश्चन उठाया और वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आ गया, ठीक है। एक और लिखते हैं लो, तो अभी पहले एनसीईआरटी करेंगे, जैसे रेट ऑफ चेंज में पहले एनसीईआरटी करी थी, ऐसी मैक्सिमम मिनिमम की पूरी एनसीईआरटी करेंगे पहले, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन इतना कंफर्म है, जिस तरह से रेट ऑफ चेंज 3 टर्न में खत्म हुआ, ये नहीं खत्म होगा 3 टर्न में, इसको 6 टर्न मान के चलो, डबल। इस टॉपिक के क्वेश्चन 6 मार्क्स के आया करते थे पहले इस टॉपिक के, और वो क्वेश्चन ये नहीं हुआ करते थे। इनफ्लेक्शन जो है ना, ये वो पॉइंट होता है जिस जगह पे कर्व ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं गया, गया होता ना जरूर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ होता। लो जी, ये रहा, इस बार सारे पॉइंट मिलेंगे हमको। डेरिवेटिव करें इसका। अच्छा, वैसे क्वेश्चन में ना कभी लिखा हुआ नहीं आता कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या सेकंड से करो, ये अपने ऊपर है कि हमें कौन सा तरीका अच्छा लगता है। तो हम कुछ क्वेश्चन तो कर लें फर्स्ट से, फिर सेकंड सीखेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 12x स्क्वायर क्यूब, 12x स्क्वायर 24x, तो मैं 12 कॉमन ले लूं उनका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x आया होगा डेरिवेटिव में, यानी माइनस का 2x, और ये तो गायब भी हो गया होगा। x भी ले सकते हैं, ले लूं, अब अगले में लूंगा तो गंदा हो जाएगा सारा, ठीक है। लो 12x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अब ठीक है, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, और इसे इक्वेशन नंबर 1 लेके इसे इक्वल टू 0 करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो जब इसे 0 करेंगे तो एक बार तो देख रहे हो ये दो चीजें है ना मल्टीप्लाई में, इस कांस्टेंट की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0 दिखे तो एक बार पहले वाले को 0 लेंगे, एक बार दूसरे वाले को 0 लिया जाएगा। तो एक वैल्यू तो 0 आ चुकी है क्रिटिकल पॉइंट की, यहां से 2 और आएंगी, तो ये क्वालिटी इक्वेशन है। बताओ एक्स की वैल्यू 2 क्या आ रही है यहाँ से, एक एक्स की वैल्यू 1 कह रहे हैं, और एक प्लस की और एक माइनस की, और एक तो 0 चली रही है ये शुरू में। 3 वैल्यू मिल गई हमको, क्या सब सहमत है भाई? बताओ कितने कितने बुरे दिन आ गए हैं। 12th वालों को भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने पर मुझे पूछना पड़ रहा, पक्का सही है। ये 3 वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बताओ, इधर तो माइनस का इनफाइनाइट, इधर प्लस का इनफाइनाइट, सबसे पहले कौन सी लिखो वैल्यू इसमें, तो यहाँ कहते नहीं -1 का, अच्छा माइनस वाली का है इसमें, -2, फिर 0 लिख लेते हैं थोड़ी दूरी पर, फिर थोड़ी दूरी पर 1 लिख लेते हैं। अब इसका साइन पता लगाने की कोशिश करें, इन दोनों के बीच का -3 होगा कि माइनस क्या होगा, दो हाथ देख ले कहाँ है, पहले इन दोनों के बीच में करो, फिर इन दोनों के बीच में करेंगे, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -3 डालो फर्स्ट इक्वेशन में। बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी, वहां पुट कर देते हैं ऊपर वाली में, हमें डेरिवेटिव का साइन पता लगाना होता है, ध्यान रखना इस बात का। जल्दी से -3 पुट करो और बताओ क्या आ रहा है साइन, प्लस का माइनस का, वैल्यू कितनी आ रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें प्लस माइनस बताओ, ठीक है। माइनस की 2 बच्चों ने कहा -3 4, तो माइनस लगा लिया, -2 और 0 के बीच में -1 रखो और साइन पता लगाओ, माइनस ही आएगी। अच्छा, मुझे क्यों फील नहीं हो रहा ऐसा कि माइनस ही आएगा, ऐश्वर्या सोच रही जब -3 से माइनस आ रहा तो -1 से भी तो माइनस ही आएगा, ऐसे ही सोचो तुमने, तुम लोग आगे सोचो, तुम 0 और 1 के बीच में लेना पड़ेगा 1/2 या 0.5, क्या वो मैडम मिल गया, 0 और 1 के बीच की एक वैल्यू लो और पता लगा जल्दी से, प्लस और माइनस क्या आ रहा है, और 1 और इनफाइनाइट के बीच में 2 का स्क्वायर 4, ये आ रहे हैं साइन मेरे हिसाब से, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अपने हिसाब से बताओ लोकल मैक्सिमा के पॉइंट कौन कौन से होंगे, मैक्सिमा जब साइन क्या नेगेटिव, मैक्सिमा का क्या था केस, पॉजिटिव से नेगेटिव जाया करता था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पर है, देखो 0 से 0 पे प्लस से माइनस जा रहा है, और बस, और तो कहीं है ही नहीं प्लस से माइनस जाने वाला। 2 तो दिख रहे हैं मिनिमा के, देखो -2 और 1 पे, माइनस के बाद प्लस आ रहा है ना, तो यहां पे लिख दूं कि x इज इक्वल टू, एक तो हो गया -2 और एक 1, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है साइन। और ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू कौन सा बचा, जीरो, तो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बोलिए कोई समस्या? दो चार क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें ध्यान आ जाएगा सब कुछ। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। अगर ये x इज इक्वल टू -2 क्या था, मिनिमा का पॉइंट, तो जब इसको कहां पुट करेंगे, अब क्वेश्चन में। अब सवाल है क्वेश्चन में पुट करने का, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन से मिलेगी। तो x की वैल्यू -2 को अगर क्वेश्चन में पुट करूं, यहां पर, यहां, तो एक मिनिमम वैल्यू वो मिलेगी। फिर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा सारे में, एक मिनिमम वैल्यू 2। मतलब जब मिनिमा के पॉइंट 2 आ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू 2 आएंगी ना। वो तब ढूंढना है जब एब्सोल्यूट बोले, वो जब वो बोले कि एब्सोल्यूट मिनिमा ढूंढो, तब करना है वो काम। अगर नहीं कह रहा तो हमें केवल इस तरीके से बस इन दोनों वैल्यूज को वहां पुट करके मिनिमम वैल्यू ढूंढ के दिखा देनी है बस। करो, यहां लिख देंगे पहले क्या है, मिनिमा, तो यहां लिख देंगे मिनिमम वैल्यूज आर। एक तो हो जाएगा एफ ऑफ -2, सॉल्व करो क्या आ रहा है, और एक हो जाएगा एफ ऑफ 1। ये दोनों ही मिनिमा के पॉइंट थे, -2 और 1। इसको क्वेश्चन में पुट करने पर मिनिमम वैल्यूज ही मिलेंगी। -2 पे क्या आ रही है, -20। इसका बताओ 1 पे, 3 और 4 7 और 12 19, ये तो कट गए दोनों, 7। 1 पे 7 आ रही होगी, 1 पे 7 ढूंढना बहुत ही आसान है। 1 पे चेक करो, 7 ही तो आ रही है। अब इसी तरीके से एक्स की वैल्यू 0 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो फिर ढूंढो मैक्सिमम वैल्यू इज, एक ही है ना वो, तो इज लिखेंगे। और फिर ढूंढ दो एफ ऑफ 0। ये गायब, ये गायब, ये गायब, केवल क्या आएगी वो, अच्छा जी 0। यहां पे आगे क्वेश्चन खत्म होगा। किसी को कोई समस्या? ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा और मिनिमा को ढूंढने का तरीका। क्या हुआ आरंभिका जी, कुछ परेशान लग रही हो, कुछ गलत कर दी क्या हमने? F0 क्वेश्चन से गिरा, ये गायब, ये गायब, ये गायब, केवल वो बचेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसके भी कुछ स्टेप होंगे फिर तो। जब फर्स्ट डेरिवेटिव में थे तो इसमें भी चल लिखे, पहला वही फाइंड dy बाई dx या फिर f डैश x, पहला काम तो यही है। फिर सेकंड काम, बिल्कुल, पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू a, b ऐसे कुछ लेट कर लें, ऐसी आएंगी कुछ। यहां तक का काम तो सेम है दोनों डेरिवेटिव का। अब उसमें नंबर n बनाने के बाद प्लस माइनस चेक करते थे फर्स्ट में, यहां पे हम ढूंढेंगे फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, यानी f डबल डैश x या फिर d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, सेकेंड डेरिवेटिव हमने ढूंढ लिया। अब बस हमें करना क्या है, इस सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर ये वाली जो वैल्यूज पुट जो निकली थी, हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे, वो पुट करने एक एक करके। फोर्थ पॉइंट, f डबल डैश x की जगह पे देखो, एक बार डाल रहा हूं मैं a, देख रहे हो, f डबल डैश x वाली जगह पर मैं a डाल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू मैंने a डाल दी। अगर ऐसा करने पर वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, अगर ऐसा करने पर, इस पूरे को सॉल्व करने पर, ये पॉइंट पुट किया होगा ना इसके अंदर, अगर ये पूरा डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया, ठीक है ना, देन x इज इक्वल टू जो a होगा, ये वाला, ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी लोकल मिनिमा। ध्यान रखना, पॉजिटिव आने पर मिनिमा होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा का पॉइंट होगा वो। ठीक है जी। सेकंड, इसी में एक चीज और लिखेंगे ना, अब अगर f डबल डैश b दूसरा वाला पॉइंट पुट किया और वो आ गया लेस देन 0, यानी नेगेटिव आ गया, तो देन x इज इक्वल टू b क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक केस रह गया, f डबल डैश a या f डबल डैश b, मतलब a और b पुट करने पर वैल्यू ना तो 0 से बड़ी और ना 0 से छोटी, 0 भी तो आ सकती है। तो इस केस में ये टेस्ट हो जाता है फेल, ये टेस्ट हो जाता है फेल। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव करो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पता करो, उससे अच्छा है मैं आगे के केस लिखवाता ही नहीं बच्चों को, अगर ये टेस्ट फेल हो जाए।
तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लो, यहां तक तो कर रखा है काम हमने, बट नंबर लाइन बना लो और डिसाइड कर लो प्लस माइनस में। वैसे ये बहुत कम होता है काम ये वाला, लेकिन स्टिल पता तो होना चाहिए ना, अगर हो गया तो क्या करना है, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड प्रोसीड योर क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन करें एक, हाँ किसी तरीके से करो, जो तुमने क्वेश्चन अभी पहले वाला किया था एक, अगर उसी क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव से करते, देखा तो बदल रहा है, क्वेश्चन थोड़ी बदल रहे हैं, आंसर सेम आएंगे। लिखिए एक क्वेश्चन और, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बस चालू हो जाओ, सारा काम वही। इसको रब कर दूं ये स्टेप्स को, सबने लिखे हुए हैं। किया सिंगल डेरिवेटिव 6x स्क्वायर 12x और 6 का 6 कॉमन ले लें, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है जी, फिर से हमें इक्वल टू 0 करना पड़ता था ना, एफ डैश एक्स बराबर 0, 6 जाके 0 और ये बन गया फिर से क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। क्या मैंने क्वेश्चन ठीक उतारा था, 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, इसका तो हमें पता ही नहीं, डबल डेरिवेटिव कर देंगे हम, लेकिन समस्या ये है ना कि हम गजनी तो है नहीं जो हम 15 मिनट पहले पढ़ी हुई चीज भूल गए हो। अभी ठीक 15 मिनट पहले ही एक केस आया था हमारे सामने, वो भूल गई ना, वो कह रही सेकंड डेरिवेटिव करके कंफर्म करो, जब हमें पता है कि थोड़ी देर पहले ऐसा केस आया था और वहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया था, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा, तू करके देख ले। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी मैक्सिमा का पॉइंट या मिनिमा का पॉइंट कंफर्म तो होगा नहीं, क्योंकि यह है तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट। मैंने कहा ना तरीका कोई सा भी हो, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, आंसर जो एक से आ रहा है दूसरे से वही आएगा, किसी से जल्दी आ जाएगा बस, किसी से देर से आएगा, तो टेस्ट तो फेल होना ही है वो, क्योंकि ये होल स्क्वायर आ गया और होल स्क्वायर वाली वैल्यू इन्फ्लेक्शन की होती है। लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कर दो भैया सेकंड डेरिवेटिव, करो सेकंड डेरिवेटिव यहां पर और उसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, देखो 0 आ रहा होगा, टेस्ट फेल। और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से नंबर लाइन खींच के कर देना पूरा। बोलिए, सेकंड डेरिवेटिव करो, एफ डबल डैश एक्स ढूंढो, क्योंकि हम कर तो सेकंड से रहे ना, क्या आएगा, ये 6 ऐसे कैसा 2x माइनस 2, सही है, और इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू डालेंगे हम 1, तो यहां 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, फिर यहां लिख देंगे हम टेस्ट फेल, टेस्ट फेल हो गया। ऐश्वर्या जी तुमने देखी पिक्चर गजनी, किसी ने देखी पिक्चर गजनी, क्या नाम था उसका, क्या बोलता था उसको वो, गजनी, आमिर खान को क्या बोलता था, मतलब बीमारी कौन सी थी उसे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो बहुत जल्दी भूल जाया करता था चीजों को, तो अपने साथ में फोटो रखता था, फोटो, सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा हो गया ना, तो वो व्यक्ति जानता है उसे, तो सामने वाला तो आके हंसेगा, बात करेगा उससे, और वो आमिर खान ऐसे घूरता रहेगा और फिर अपने बैग में से फोटो निकालेगा एक करके, किस फोटो पे क्या लिखा है। अगर सामने वाले की फोटो मिल गई और उस पर नीचे फ्रेंड लिखा हो, फ्रेंड, तो हाँ ठीक है बात कर लेगा उससे, अगर उस पर एनिमी लिखा हो, एनिमी, तो पेलना चालू कर देगा उसे। तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि हमें चल गया था बताइए इन्फ्लेक्शन का है, तो सेकंड डेरिवेटिव तो फेल होना ही होना है। ठीक है, ये फेल होने के बाद नंबर लाइन बना के आप इन्फ्लेक्शन कर देना, क्वेश्चन तो पूरा करना ही है, मैं नहीं कर रहा बस। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं भाई। हमने पहले वो करा फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें ही पहला इन्फ्लेक्शन का आ गया, सेकंड डेरिवेटिव करा, उसमें ही पहला सेम क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन का आ गया, अब फिर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा और हमको, बड़ी समस्या है भाई। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या ढूंढ रहे हो तुम नितिकांक्षा, बारिश तुम्हें दिख भी रही है यहां से, आवाज ओहो, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो मैडम नितिकांक्षा खुशी हो रही है कि दुख, बस हाँ यही बारिश की आवाज अगर नितिकांक्षा को आई 6:15 तब थोड़ा दुख मनाएगी। चलो सेकंड डेरिवेटिव तो करना है इसको,
स्पीड बरकरार रखो, क्वेश्चन छोटा नहीं है। पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² माइनस का 12x प्लस का 9, फिर 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 4x प्लस 3, फिर हम इसे इक्वल टू करेंगे 0 के, तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों प्लस क्या आ रही है, 1 और 3। हम करते थे f"x, ये 3 ऐसे कैसा, इसका 2x माइनस का 4, जी ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करते क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी एक करके, और साइन डिसाइड करना पड़ेगा, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है क्या। चलिए एक बार पुट किया 1, तो 1 पुट करने पर यहां बचेगा -2, 3 जा माइनस का 6, ऐसे देखो ऐसे लिखना, -6 आ गया जो कि 0 से छोटा है, ऐसे लिखना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, क्या होगा ये बताओ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव आने पर मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। ऐसे ही f", अब एक बार दूसरा पॉइंट क्या है, 3 पुट करेंगे, तो 3 तो जा 6 माइनस 4 2, 3 जा इस बार प्लस का 6 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। क्या हुआ मैडम, क्यों मुस्कुरा रही हो, कुछ गलती कर दी क्या हमने, तूने कर दी क्या गलती, ये 6 आ गया जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या ये आंसर है, नहीं, क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी ढूंढने को कहा है। तो जब कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो क्या करेंगे इसका, क्वेश्चन में पुट करेंगे x की वैल्यू 1 को, यहां क्वेश्चन में पुट करो और निकालो मैक्सिमम वैल्यू। वो डबल डेरिवेटिव का साइन तो केवल ये डिसाइड करेगा वो पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, उस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को कहीं इस्तेमाल नहीं करना, केवल साइन चेक करना है उसका। x की वैल्यू 1 को यहां पुट किया तो हमने निकाली मैक्सिमम वैल्यू f1, बताओ कितनी है, +9, ठीक है जी। ऐसे ही x की वैल्यू 3 मिनिमा है, तो हमने लिखा है मिनिमम वैल्यू, और 9 नहीं 3 पुट किया, बताइए 3 पुट करने पे कितनी आ रही है, ये 27, क्या f1 9 नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है, चेक करोगे ना, 3 बच्चे बोल रहे तो हो सकता है 4 कह रहे 19, तो उम्मीद ज्यादा 19 की हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। f3 बताओ जल्दी आओ, 27 27 54 और 9 से 54 15, भाई ये दोनों मिलके बनेंगे 27, और या सॉरी 27 54 54, और ये अकेला 54 है, सारे कट गया, ये बस 15 बच जाएगा फिर। तो ये आई है मिनिमम वैल्यू, ये आई है मैक्सिमम वैल्यू, और ये दोनों थे हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई समस्या, आसान है टॉपिक, टॉपिक आसान है ना, बस हमको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, बस आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करें ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैसे वो मैथ होगी यार, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं, चलिए मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट ढूंढेंगे उसमें भी। लिखिए, ये चल रही है रिहर्सल, जंग से पहले की रिहर्सल चल रही है। जैसे हम लोग 9th में 10th में क्या करते थे, पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई जाती थी, फिर बाद में आती थी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी और हमें फिर सॉल्व करना पड़ता था। ऐसे ही यहां पर है, हमें इक्वेशन मिली तो सॉल्व कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद हमें वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी और हमें बुद्धि को दौड़ा के इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अब फिर यही काम करना पड़ेगा। तो समझ गई होगी शायद, तो जो मेन पॉइंट है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स का। इस चैप्टर में जो फेमस है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, और सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से हैं, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे वाले। अब सर्फेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद ना हुए तो तैयार है ना खड़े होकर पढ़ने के लिए, आज नंबर नहीं आएगा उसका, अगले टर्न पे आ जाएगा नंबर, लेकिन मैंने कहा था जो सुनाएगा नहीं वो खड़े होकर पढ़ेगा, मैं भी तो खड़ा ही हूं, ठीक है जी। लीजिए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का लिखते हैं एक, हमें दिया f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, ये क्वेश्चन दे दिया, और हमसे कह रहा है जो x है ना हमारा 0 और 2 पाई के बीच में,
मतलब हाँ, तो मतलब चारों चारों क्वाड्रेंट में क्या रोल है अभी चलेगा पता। सबसे पहला काम होता है हमारा डेरिवेटिव ढूंढना। क्या आएगा बताओ। ठीक है जी। फिर हम इसको करते हैं इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, अपनी बुद्धि कैसे दौड़ाओगे। इसका अगला स्टेप क्या लिखना चाहोगे आप। हाँ, इसका अगला स्टेप क्या लिखोगे, सॉल्व तुम भी करोगे तो कभी ना कभी ऐसा। तुम क्या लिखते हो इसके अगले स्टेप में। यहां से एक्स की वैल्यू निकलती है ना, तो कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू यहां से। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें छोटी मोटी चीजें ध्यान नहीं आती। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो अब ना इनवर्स की बातें हो रही हैं कि कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स। लेकिन हम एक चीज ध्यान नहीं दे रहे कि अगर मैं कॉस को नीचे ले आऊं, ये बन सकता है। ये टेंथ का काम है, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री, ये जो छोटी मोटी चीजें सोच ही नहीं पाते हम। हो सकता है ना ये काम दोनों तरफ, मतलब मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, ये तो कट जाएगा। यहाँ टेन एक्स इक्वल टू -1, बताओ टेन की वैल्यू -1 इन चारों में कहां कहां होती है, सेकंड में और फोर्थ में। अब सेकंड में एंगल कैसे निकालते हैं, पाई माइनस थीटा। थीटा वही होता है जिस पर टेन की वैल्यू 1 होती हो, यानी 45। तो पाई/4 एक एंगल यहां से निकला। एक और टेन एक्स इज इक्वल टू, तुमने फोर्थ कहा, फोर्थ में कैसे लिखते हो। नहीं, सीधा माइनस लिख सकते हैं, सीधा माइनस भी लिख सकते हैं। आप कोशिश करो जब ये वाला पॉजिटिव में एंगल, तो सही पॉजिटिव ही लिख लो, क्योंकि हमें एंगल देखो ना क्या दिया है। नहीं आ रही बात समझ में, आपको सारे पॉजिटिव एंगल दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट को हल्का सा नीचे करने वाले तरीके से मत लिखना, नेगेटिव एंगल बना के। आप इसी में लिखो 0 से 2 पाई के बीच में बस। तो 2 पाई माइनस क्या आता है, थीटा, यानी पाई/4। तो यहां से एक्स क्या आएगा, 4 पाई माइनस पाई, यानी 3 पाई/4 एक एंगल। और दूसरा एंगल 8 पाई माइनस पाई, 7 पाई/4। ये दो एंगल मिल गए ना हमको, दोनों इनके बीच में है, क्योंकि हमने निकाले उस तरीके से। ओके, अब क्या करेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं ना हम, तो या फर्स्ट से कर रहे हैं, सेकंड से कर रहे हैं। तो डबल डेरिवेटिव ढूंढो, इसका डबल डेरिवेटिव f डबल डैश एक्स, क्या आएगा इसका। तो किरण जी ने कहा cos x को पहले लिख लो और sin x को बाद में लिख लो। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। इन डबल डेरिवेटिव के अंदर एक एक करके अब ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, अब फिर प्लस और माइनस का साइन पता लगाना पड़ेगा। चलिए एक बार f डबल डैश में पुट करिए, पहले हमने 3 पाई/4। ठीक है जी, बताइए डबल डैश, ये रहा cos 3 पाई/4 माइनस साइन 3 पाई/4। हाँ जी, ये 3 पाई/4 होता है 135। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या आनी चाहिए वैल्यू, माइनस। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर वैल्यू आएगी 1/√2। 45 तो है इसमें एंगल, साइन और कॉस में एंगल 45 हो तो 1/√2 ही देते हैं वो, लेकिन बाहर एक माइनस चल ही रहा है पहले से, यानी माइनस का 2/√2, यानी माइनस का, एक मिनट यहाँ गोला मत लगाओ, माइनस का √2 आ गया, यहां लगाओ <0। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो क्या लिखेंगे नम्रता जी, x इज इक्वल टू 3 पाई/4 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर मैक्सिमा। सही बात है, लगे हाथ वैल्यू भी ढूंढ दें। जब ये मैक्सिमा का पॉइंट कंफर्म हो गया है, तो इसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज f में 3 पाई/4, यानी क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं मैं साइन 135, यानी माइनस क्यों, 1/√2 माइनस कॉस की वैल्यू फिर वही आती है, लेकिन एक माइनस है और एक माइनस की आएगी, वो सॉल्व करके केवल क्या आएगा, 2/√2 यानी √2। ये है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसके दौरान। अब सेम काम f डबल डैश 7 पाई/4 के लिए करें तो, हाँ जी, पहले क्या आएगा, cos 7 पाई/4 माइनस साइन 7 पाई/4। सही है, डबल डेरिवेटिव में तो पुट करना था।
अब बताइए 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट था ये? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, वैल्यू इसमें भी 130, इसमें भी 45 ही आएगी, यानी फिर से 1/√2 माइनस। साइन नेगेटिव होता है और बाहर एक माइनस है, फिर से 1/√2, यानी केवल √2, जो कि हो गया 0 से बड़ा। इसलिए x इज इक्वल टू 7π/4 क्या हुआ? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू आएगी 7π/4 पुट करने पर। क्वेश्चन में पुट करें तो 7π/4 साइन में पुट करें तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा, यानी 1/√2 माइनस। कॉस में करें 7π/√2, वो फिर प्लस का देगा, बाहर माइनस है, तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी माइनस आई वैल्यू इस बार माइनस का √2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है उस कर्व की √2 और मिनिमम वैल्यू आ रही है उस कर्व की माइनस। ऐसा लग रहा था ना क्वेश्चन को देख के, दोनों वैल्यू आ गई जल्दी से, बस खत्म हो गया क्वेश्चन अब। लेकिन देख लो आधा पेज इसने घेर लिया, आधा पेज इसने घेर लिया, एक पेज फिर भर गया। यानी कुल मिला के, हाँ, अगर तुमने कॉपी में ऐसे लाइन खींच के किया होगा तो आधे पेज या पौन पेज में पूरा कर दिया होगा तुमने क्वेश्चन ये, और नहीं तो एक पेज मान लो इस पूरे क्वेश्चन का। ये मान लो तुम जैसे दो वैल्यू आ रही हैं, अगर वैल्यू 3 आती तो इतना हिस्सा एक और भी गिरा होता फिर अभी। बताइए कोई समस्या? आसान लग रहा है? ज्योमेट्री में हाँ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर है ना सारा खेल। अगर ये तुम्हें 4 क्वाड्रेंट के बदले 0 से 2π के बदले 3π तक दे देता, 3π तक, सोच के देखना 3π तक, तो tan की वैल्यू -1, एक बार सेकंड में बोली तुमने, एक बार फोर्थ में बोली, एक बार फिर सेकंड में लिखते तुम, वो एंगल तो बड़ा आता ही, 3 वैल्यू रहती, फिर तो एक केस और आता है यहाँ पर बगल में। फिर करना तो वैसे ही है। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया 45 के चक्कर में, क्योंकि हर जगह √2 चल रही है वैल्यू। ओके, अगला लिखे। अब हमको ना मतलब डबल डेरिवेटिव या फिर सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमम निकालना, अब मेरे को लगता है तुम लोग हाथ पैर मार सकते हो और उम्मीदें खत्म भी कर सकते हो, छोटी मोटी गलती ना कर दो कहीं पर तो। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, हमको ना एक नया टॉपिक सीखना है। लिखो टॉपिक का, कोई है बाहर? बच्चे होंगे, पापा जा रहे हैं मेरे। हाँ भाई लिखो। अब जो टॉपिक है ना उसमें हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ढूंढनी है विदाउट फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक क्या करा हमने? क्या अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा को ढूंढे? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढी नहीं। जब तक पॉइंट कंफर्म ही नहीं होता था तब तक वैल्यू कंफर्म नहीं होती थी। अब जो टॉपिक है हमारे सामने वो है जिसमें हम विदाउट इवन डेरिवेटिव, ना तो हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ढूंढेंगे, ना पॉइंट ऑफ मिनिमा ढूंढेंगे, ना ही हम करेंगे डेरिवेटिव, हम केवल ढूंढेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एनसीईआरटी जो है ना हमारी 6.5 एक्सरसाइज, मैक्सिमम मिनिमम वो 5 में ही है ना, उसका पहला क्वेश्चन यही है। ये वाले तो बाद में है, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिखने की जरूरत तो नहीं है। फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा स्लैश नहीं, फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम स्लैश लोकल मिनिमम वैल्यू विदाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बिना करना है अब काम तुमको। और वैसे डेरिवेटिव तुम कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा, देखना अभी क्या कह रहे। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। यस, अभी देखना क्वेश्चन कैसा आएगा। लीजिए देखिए, एफ एक्स, ये एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये सेकंड है। एक्सरसाइज है हमारी 6.5 ही होनी चाहिए। एक्सरसाइज है हमारी 6.5 एनसीईआरटी की। एफ एक्स दे रखा है हमको मोड में x + 2 - 1। देखो अब डेरिवेटिव कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते डेरिवेटिव, हमने सीखा ही नहीं मोड वालों का डेरिवेटिव करना। कर सकता है? एक क्वेश्चन किया था हमने, एक क्वेश्चन मोड वाले का डेरिवेटिव किया था। बताओ क्या था वो क्वेश्चन? क्यूब, मोड x क्यूब का किया था डेरिवेटिव, जो मिसलेनियस में था। चेक कर रहा था डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर इस पे आ जाए कि हाँ डेरिवेटिव चेक करो, तो हम कर तो इसका भी देंगे।
लेकिन हमें अभी नहीं करना, हमें केवल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछिए अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो देखो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन सेंस का आप बताइए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो अंडरस्टूड है कि हाँ ये तो इतने से ऊपर होगी होगी या उससे नीचे होगी ही होगी इस पूरे में? ये मोड वाली वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। हमेशा 0 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू -2 डाल दी जाएगी, बाकी कुछ भी डालो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। अब इतनी छोटी सी चीज से हम ये पूरा क्वेश्चन रेडी करेंगे, और जैसे ही पूरा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा उसे एफ लिख देंगे बस। कैसे ना, देखते रहो। ये रेडी है ना? अब इससे ये बनाने के लिए मुझे यहां भी -1 करना पड़ेगा और यहां भी -1 करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो यहां तो लिखा देखो क्या, ऐसे मैंने इधर भी प्लस किया क्या, -1, इधर भी प्लस किया क्या, -1, दोनों तरफ ऐड कर दिया मैंने -1 को। ये पूरी चीज बन गई क्या, एफ एक्स। ऐसे अब मुझे इसका मतलब बताओ पढ़ के क्या है। फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी या उससे बड़ी होगी? तो ऐसे बोलूं, एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी या उससे बड़ी होगी। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू से क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी या इससे जब बड़ी होगी, सबसे छोटी तो यही हो गई, और ऊपर कहां तक जाएगी पता नहीं, पता नहीं कहां तक जाएगी। इसलिए मिनिमम वैल्यू का तो हमको पता है इसमें -1 है, लेकिन हमें नहीं पता ये ऊपर कितने ऊपर जाएगा। कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम उसे तो कहते हैं जब यहां से उठ के वो ऊपर, चलो मान लो यहां तक गया था जी, तो ये मैक्सिमम हो जाती। लेकिन अब तो ऊपर जाएगी कितने ऊपर जाएगी पता ही नहीं किसी को, इनफाइनाइट भी नहीं लिख सकते, कहीं बीच में रुक गया तो हमें पता ही नहीं ना। अगर इनफाइनाइट लिख भी दिया तो इनफाइनाइट कौन सी फाइनाइट वैल्यू होती है जिसे हम डिफाइंड कह सकें? यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही होती है। मैक्सिमम मिनिमम वो वैल्यू होती है जो आपको पता हो कि हाँ ये भाई अधिकतम वैल्यू ये है और न्यूनतम वैल्यू ये है। आया समझ में? ये वो तरीका है जिसमें डेरिवेटिव के बिना पता लगाना है आपको। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो मोड वाले तो ऐसे करेंगे, मैंने क्या कहा कैसे करते हैं इनको, कॉमन सेंस बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज ढूंढ लेंगे क्वेश्चन के अंदर जो यूनिवर्सल है, जो पता ही है हमें कि हाँ ये तो 0 से बड़ा या यहां से यहां होता ही है। एक क्वेश्चन और है देखो इसमें बढ़िया सा, इसी सेकंड क्वेश्चन का है थर्ड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन का एंगल है 2x और +5, ये है क्वेश्चन। इसमें एक यूनिवर्सल चीज ढूंढो, जैसे यहां पे मोड ढूंढा था sin 2x, क्या sin 2x क्या 1 से ज्यादा नहीं होता, बस इतना ही पता है तेरे को। sin 2x की वैल्यू हमेशा -1 के इक्वल है उससे बड़ी होती है और +1 के इक्वल है उससे छोटी होती है। sin 2x का मतलब है साइन की बात हो रही है, एंगल तो कुछ भी हो रहेगा हमेशा -1 से +1 के बीच में ही। अब बताओ इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीनों जगह +5 करना है बस। तो यहां पर sin 2x था ही था हमारे पास, अब ब्रैकेट में रखना देखो, यहाँ पे sin 2x अकेला था इसलिए ब्रैकेट में नहीं रखा। अब जब मैं +5 करूंगा तो 2x को ब्रैकेट में रख देना, वरना ऐसा लगेगा कि साइन का पूरा एंगल है 2x + 5। अब इसे ब्रैकेट में रख दिया, +5 अलग कर दिया, तो इधर भी -1 +5 करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू क्या बोलेंगे, एफ एक्स। ये हो गया 6 और ये हो गया 4। अब क्या बोलोगे, फंक्शन की वैल्यू या तो 4 है या 4 से ऊपर है, और 6 है और 6 से नीचे है। तो 6 हो गई क्या मैक्सिमम वैल्यू और 4 हो गई क्या मिनिमम वैल्यू। लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 6 और मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 4। कह रहे ये क्वेश्चन आसान है, छोटे हैं, लेकिन सोचना ज्यादा पड़ेगा इनमें, उनमें सोचना नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में तो बस पता है डेरिवेटिव करते रहो, इक्वल टू 0 करो और पुट करते रहो। बस इनमें सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको शुरू करके मतलब एक सिरा पकड़ा जाए कि कहां से शुरू करना है क्वेश्चन। एक चीज मिल गई फिर तो उस छोटी चीज से पूरा क्वेश्चन बना ही दोगे। केवल दक्ष था उस टाइम ना तुम्हारे बैचिंग थी रिया, जो अभी लड़की गई, ये हमारे यहाँ कोचिंग में थी 10th में, और
बेसिक मैथ वाली थी, और बेसिक मैथ में इसके नंबर 93 के करीब, साथ ही तो स्टैंडर्ड मैथ भी कर सकती थी। बेसिक मैथ वालों के नंबर जल्दी से आते नहीं है ना, क्यों बता? बेसिक मैथ कौन लेता है? जिसे मैथ छोड़नी है, जिसे मैथ से डर लगता है। मैथ से छोड़नी है, जिसे मैथ छोड़नी है, इसमें दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक अपनी इच्छा से छोड़नी है मैथ, कि भाई बायो ज्यादा अच्छी लगती है। एक वो जिन्हें मैथ अच्छी नहीं लगती इसलिए छोड़नी है। ये उनमें से थी जिसे पढ़नी कॉमर्स थी। वरना बेसिक मैथ में जहां बच्चों के नंबर 40 43 आ रहे, वहां इनके 93 95 जा रहे। हाँ तो बस उसे भी टारगेट मालूम था उसका, उसने जान के छोड़ी है, उसे कमजोरी नहीं होगी मैथ, क्योंकि 90 के ऊपर नंबर कभी उसके नहीं हो सकते, इसके फंडामेंटल हिले हुए हों। फंडामेंटल जिसके अच्छे होंगे ना, 90 के ऊपर जा ही नहीं सकते मैथ में उसके नंबर, चाहे वो बेसिक हो फिर चाहे वो स्टैंडर्ड हो। तो तेरी सहेली ने भी जानबूझ के छोड़ी है मैथ, क्योंकि उसे ह्यूमैनिटीज यानी आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करनी होगी। वरना 99 में तो स्टैंडर्ड वालों के नहीं आ पाते जल्दी से। एक क्वेश्चन और देखें, एक ऐसा क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही है? हमारे आ गए थे? मैं कह रहा हूं सबके नहीं आते, कुछ के तो आते हैं, सबके नहीं आते। बहुत सारे स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं, बहुत सारे, और उनमें से 90 के ऊपर गिने चुने के ही आते हैं। ठीक है, मैं कह रहा था एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और मोड भी है, उसे देखे करके। देखिए सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है, इसका अगला पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको दिया साइन 4x प्लस 3 और पूरे का मोड। कैसे करें शुरुआत? मोड से या फिर साइन 4x से? अगर आप इस पूरे का मोड लो, फिर ये कंफर्म दिखा दिया कि आंसर 0 से बड़ा आएगा। लेकिन 0 से बड़ा इतना तो कंफर्म है ना, अगर आप सीधे बोलो कि ये पूरा मोड में है तो आंसर है तो 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा, है ना? ये बोलोगे ना सीधे आंसर, तो एक तरीके से तो आंसर पता है ना हमें। एक बार इससे देखें करके, अंदर वाली वैल्यूज को लेके देखते हैं, देखो क्या अंतर आएगा। कौन सी वैल्यूज हम ऐसे डायरेक्ट लेने पर छोड़ रहे हैं, देखते हैं। चलो पहले अगर केवल साइन 4x लेते हैं, इस तरीके से करेंगे ना। फिर प्लस का 3 करें अगर, -1 प्लस 3 और 1 प्लस 3, नहीं, मोड लेना है पहले। अभी इसको एफ नहीं बोल सकते, तो लिखते पहले ये 4 बन गया साइन 4x प्लस 3 और ये बन गया 2। अब अगर हमने मोड ले लिया, देख रहे हो, अगर हमने मोड ले लिया तो इसका भी मोड हो जाएगा, इसका भी मोड हो जाएगा, ठीक है ना? यहां भी मोड, यहां भी मोड और यहां भी मोड, तो ये तो एफ बन जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा? एफ। लेकिन ये वाली वैल्यू जो 2 का मोड थी वो 2 ही रहेगी, और 4 का मोड थी वो 4 ही रहेगी। अब क्या हुआ देखने जरा, ये क्या बोलोगे इसको? फंक्शन की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है ना? और वैसे क्या आ रहा था आंसर? वैसे 0 से बड़ा आ रहा था, बस 0 या 0 से बड़ा आ रहा था। तो आपको नहीं लगता यहां पर एक रफ एस्टिमेट वाला आंसर मिल रहा था और यहां पर एक्यूरेट आंसर मिल गया? है तो 0 से बड़ा ये भी, लेकिन 0 से बड़े में तो कितने भी आंसर हो सकते थे। यहां पर कंफर्म मिल गया कि भाई इस पूरे की वैल्यू बस 2 और 4 के बीच में आएगी। अगर डाउट है तो डाल के देख लो एंगल की वैल्यू, यहां पर कुछ साइन के जो एंगल आपको पता है उनकी वैल्यू डाल के देखो एक आधी, देखो 2 और 4 के बीच में आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर थोड़ी जाएगा, साइन की मिनिमम वैल्यू डालोगे तो -1 है ये पूरा, ये -1 प्लस 3 करोगे तो 2, ये रहा। अब फिर मैक्सिमम वैल्यू डालोगे 1 होती है इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू, 1 प्लस 3 4, तो 2 और 4 के ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं एंगल, मतलब आंसर। इस बेस पे ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। यहां लिख लेना आंसर मैक्सिमम अपने आप, ठीक है ना? एक क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 4। एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी में ही ना, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो वाला है जो अब तक कर रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ढूंढने वाला। एक फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें ना एफ एक्स दे दिया हमको ई की पावर एक्स, और हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए इसका कोई लोकल मैक्सिमा या कोई लोकल मिनिमा नहीं होगा। आप सोचो क्यों? किसी को इसका कर्व ध्यान है? ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल कर्व ध्यान है किसी को? ये कर्व बनता है इसका ई की पावर एक्स का, ना तो इसमें कहीं टर्न मिलेगा आपको, ठीक है ना? जब ऊपर नीचे आने का मतलब ही नहीं है, मैक्सिमम अपने आप ही नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं, या तो ऐसे लिख के कर्व ना बना के करो, टीचर जिसको पता होगा वो नंबर देगा, गलत थोड़ी है तरीका भी। लेकिन डेरिवेटिव की हेल्प से करना हो तो क्या होगा? जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, फिर आप डेरिवेटिव को
इक्वल टू 0 करोगे, क्या होगा फिर? e की पावर इक्वल टू 0 होगा और यहां से x की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। देख लो, आप e की पावर x में यानी x की कोई ऐसी वैल्यू डालो, e की पावर कुछ डालो ताकि वो 0 हो जाए, आप x की वैल्यू ढूंढ ही नहीं पाओगे, इसीलिए कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है अगर डेरिवेटिव की हेल्प से करना है तो। अदरवाइज ग्राफिकल करना है तो ग्राफिकल मैंने आपको बता दिया, जब टर्न ही नहीं होंगे ऐसे करके तो क्या मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, क्या मिनिमा का आएगा, इसमें कोई टर्न ही नहीं होता। ओके, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर ही, तो अच्छे के 3-4 पार्ट हैं, उन सब में क्या होगा, डेरिवेटिव तो करोगे आप, लेकिन जब इक्वल टू 0 करोगे ना, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसलिए वो सारे नो मैक्सिमा नो मिनिमा वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 6.5 के, सुन रहे हो, 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको ट्राई करने हैं। हालांकि तुमसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। नई वाली में 6.3 है, मैंने कहा ना 2 एप्लीकेशन हटी हुई हैं, 6.5 ऑटोमेटिकली 6.3 पे आ जाएगी। उसका पहला क्वेश्चन तुमसे हो या ना हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं इसके आज। ओके, रिया मैडम क्यों मुंह बना रही हो? अच्छे नहीं लग रहे? तेरी पुरानी वाली होगी ना, बुक भले ही नई है, एडिशन पुराना ही होगा, ये कह रहा हूं। इसमें बोला था कि प्रूव दैट द फंक्शन डू नॉट हैव या हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही, इसीलिए हम कोई लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू जब निकलेगी नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट ही वो पॉइंट होते हैं जिस जगह पर टर्न बनते हैं। काफी आज के लिए, बंद करें क्लास।